हजरत ईद बकरा ईद ये कुर्बानी का सिलसिला आप बताइए कब से चला है और कैसे कुर्बानी शुरू हुई थी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल अज़हा की बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े में हमारी जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे और इसका बेहतरीन अजर हम सबको अता फरमाए। कुर्बानी दरअसल एक बंदे का अपने अल्लाह की बारगाह में आत्मसमर्पण और अपने अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्ज़ी को सबसे ऊपर रखने का एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब ये हुक्म हुआ कि उसकी बारगाह में नजराना पेश करो, अतिया पेश करो और जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो चुनांचे आपने अपने बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह से इसका तज़किरा किया। कुरान में ये पूरा वाक़या मौजूद है, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। तो जब आपसे उन्होंने कहा कि बेटे मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ और मेरी पसंदीदा चीज़ तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने ये कहा कि अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो आप बिल्कुल इसमें कीजिए, मैं भी इसमें आपके साथ हूँ, क्योंकि अल्लाह की रज़ा से बड़ी कुछ नहीं है। यहाँ दो बातें हमें सीखने को मिलती हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा के लिए एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जहाँ तैयार हो जाता है, वहाँ बेटा भी अपने बाप से ये कहता है कि मैं भी अल्लाह की रज़ा में आपके साथ शरीक हूँ। यह अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, उनकी इतनी पसंद आई कि एक बंदा अपने अल्लाह से बढ़ के और उसकी मर्जी से बढ़ के किसी चीज़ से प्यार नहीं करता, तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसके बदला एक दुम्बे की कुर्बानी से अल्लाह ने वही दिया और रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी कर दिया कि मेरे उन दोनों बंदों की पाकीज़ा यादगार को हर साल तुम इसी तरह दोहराते रहो और अपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करके उन दोनों नुफूस कुदसिया जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मिसाल को ज़िंदा करो और उनकी यादगार को ताज़ा करो। यही कुर्बानी का बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे सिखाना मकसद ये है कि एक बंदे के लिए उसके अल्लाह की रज़ा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। बंदा जीता है अपने अल्लाह के लिए और बंदा मरता है अपने अल्लाह के लिए। हजरत यहीं पर एक सवाल और उठता है, जैसे कि अभी मौलाना से सुना कि कुर्बानी का मतलब यही नहीं है कि कुर्बान जानवर को किया जाए। कुर्बानी का ये भी मतलब हो सकता है कि जो अंदर बुराइयां हैं उनको भी कुर्बान किया जाए। क्या कहेंगे इस पर? बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, इस्लाम यही सिखाता है। दरअसल कुर्बानी इस्लाम का एक हिस्सा है ज़रूरी, और इस्लाम का तो पूरा जो बेसिक है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी बात पर मबनी है कि आप सबसे पहले जब आप मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने पढ़ लिया, तो अब इस्लाम और जो बुराइयां हैं उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आप सबसे पहले अपनी दिल की बुराइयों को ख़त्म कीजिए, समाज के लिए अच्छे बनिए, पड़ोसी के लिए अच्छे बनिए, रिश्तेदार के लिए अच्छे बनिए। ये इस्लाम सबसे पहले सिखाता है। और कुर्बानी में जहां आपने ये देख लिया कि भाई अल्लाह के मर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं है, अल्लाह की रज़ा से ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ बंदे का अल्लाह के लिए कुर्बान है, तो उससे साथ हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ने हमें सिखाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम के बंदे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। पूरी मानवता भाई है, सब तुम्हारे भाई हैं। मानवता का एहतराम करना चाहिए तो और अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। यही सब कुर्बानी से, और बेसिक इस्लाम का भी यही पैगाम है कि इंसान अपने व्यक्तित्व को बदले, अपनी शख्सियत को बदले और अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करे, बुराइयों से लड़ता रहे। मुस्लिम दीन क्या सिखाता है आज के जमाने में जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो कुरान पाक में कई जगह इसका जिक्र है और बाज़ाब्ता एक जगह तो ये सब मौजूद है और उसमें कहा गया कि हदीस पाक भी इस पे मफ़हूम है, इस पे कई हदीस पाक शाहिद हैं। ये कहा गया कि अगर कोई किसी के माँ बाप उससे राज़ी नहीं होते हैं तो अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं होता है। और कुरान में कहा गया कि तुम अपने माँ बाप का एहतराम करो, इज्जत करो, जब वो बूढ़े हो जाएं यानी उम्र को पहुंच जाएं, या उनमें से कोई एक उम्र को पहुंच जाए, बूढ़ा हो जाए, तो उसे उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो।
اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ماں باپ کا احترام نہ کرنے والا اور ماں باپ کی عزت نہ کرنے والا دنیا کے کسی گوشے میں ترقی نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کی ماں ہی ناراض ہوئی، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض رہے اس سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دے۔